और एक बार फिर से बात प्रधानमंत्री की वर्चुअल बैठक के बारे में। दरअसल देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने के साथ ही हालात संभालने की कमान पीएम मोदी ने खुद अपने हाथों में ले रखी है। उन्होंने कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत ममता बनर्जी, विजय रूपाणी, अरविंद केजरीवाल समेत कई सीएम शामिल रहे। बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान और भूपेश बघेल भी शामिल हुए। बैठक में सीएम शिवराज ने एमपी के समस्याओं को लेकर पीएम को अवगत कराया। सीएम भूपेश ने केंद्र से मदद की गुहार लगाई है और कहा कि जल्द और सबसे पहले छत्तीसगढ़ में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। तो कोरोना को लेकर पीएम मोदी की बैठक आज हुई, जिसमें 8 राज्यों के सीएमओ से खासतौर से चर्चा की गई। अपने अपने राज्य के जो हालात हैं कोरोना को लेकर वो विस्तार से पूछा गया और जाहिर है ऐसा ये भी माना जा रहा है कि इन्हीं हालातों के मद्देनजर प्रधानमंत्री एक बड़ा डिसीजन ले सकते हैं और वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए हर राज्य में ठीक तरीके से। इसकी उपलब्धता को लेकर के भी वो एक डिसीजन ले सकते हैं। तो बैठक में सीएम शिवराज भी शामिल हुए, छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। ऐसे अलग अलग 8 राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए, गृह मंत्री भी इसमें शामिल थे। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अतुल शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से खासतौर से प्रधानमंत्री ने बात की है, कैसी ये बातचीत अभी तक रही, इसको लेकर के अपडेट क्या मिल पा रहे हैं? पूरे देश के अंदर लगातार अब फिर से एक बार कोरोना का आक्रमण हुआ है और लगातार ग्राफ बढ़ता भी जा रहा है। इसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की, लेकिन मुख्य रूप से ये जो चर्चा हुई 2 भागों में हुई। सबसे पहले 8 उन राज्यों को रखा गया जिसमें कोविड का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश भी रखा गया। यानी ये पहली चर्चा 10 बजे हुई और दूसरी चर्चा जो अन्य राज्य जिसमें कोविड का संकट थोड़ा सा कम है लेकिन लगातार कोविड संकट बढ़ भी रहा है, वो दूसरी चर्चा 12 बजे की हुई। हालांकि जैसे मध्य प्रदेश की हम बात करें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 10 बजे की चर्चा में शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे तौर पर मध्य प्रदेश में किस तरीके से कोविड से निपटने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और कोविड को लेकर किस तरीके का ग्राफ बढ़ रहा है, वो तमाम चर्चा जो है प्रधानमंत्री के सामने रखी, पूरा रिपोर्ट रखी। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय हम देखें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वैक्सीन को लेकर लगातार काम किया जा रहा है। पूरे देश में स्वदेशी जो वैक्सीन है 5 वैक्सीन जो है तैयार होने की स्थिति में है और तीसरे फेज में उनका ट्रायल चल रहा है, जिसको मान के चलने संभावनाएं जताई जा रही हैं कि अगले साल की शुरुआती दौर में वैक्सीन जो है देश को मिल जाएगी। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको जो है रणनीति बनाने की बात की है कि आखिर किस तरीके से ट्रायल के बाद जब वैक्सीन आ जाएगी तो किस तरीके से प्रदेश के अंदर उसको लगाया जाएगा, तमाम वो चर्चा की गई। जिसमें आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश ने जो रणनीति बनाई है, तो सबसे पहले जो वैक्सीन अगर जब देश में आएगी और मध्य प्रदेश में जब आएगी तो सबसे पहले चरण में जो लगाई जाएगी वो वॉलंटियर्स को लगाई जाएगी, जो हेल्थ वॉलंटियर्स जो फ्रंट पे आके इस समय कोरोना को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, यानी हेल्थ वर्कर्स को लगाई जाएगी। लगभग 5 लाख हेल्थ वर्कर्स हैं जिन्हें पहले चरण के अंदर वैक्सीन लगाई जाएगी। हम दूसरे चरण की बात करें तो दूसरे चरण में लगभग 30 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, तो उनको वैक्सीन दी जाएगी। और साथ ही जिस तरीके से तीसरा चरण जब लाया जाएगा तो तीसरे चरण में बच्चों को रखा जाएगा, क्योंकि बच्चों के ऊपर भी ये आक्रामक जो है कोरोना का कहीं ना कहीं खतरा बड़ा रहता है। यानी कुल मिला के पूरी एक रणनीति के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरी अपनी स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर वैक्सीन को लेकर टीकाकरण को लेकर काम किया जाएगा वो तमाम जानकारी प्रधानमंत्री के सामने रखी। बहरहाल लेकिन जिस तरीके से दूसरा हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश की स्थिति अगर हम देखते हैं तो
अभी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, यानी भोपाल, इंदौर सहित तमाम 7 जिले ऐसे हैं जहां पे नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और रात के समय पूरी तरीके से लोगों का बाहर निकलना जो है बंद करवा देगी। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं पिछले, अगर हम 10 दिन की बात करें तो जो आंकड़े सामने निकल के आ रहे हैं वो वाकई एक चिंता का विषय बना हुआ है बुशरा। क्योंकि अगर हम देखें राजधानी भोपाल की अगर हम बात करें तो कल तक की स्थिति जो थी हमारे पास जो आंकड़े थे उस आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल के 4 जो कोविड सेंटर सरकार ने हायर किए हैं वो 85% भर चुके हैं और आईसीयू पूरी तरीके से फुल हो चुका है। यानी आने वाले दिनों की, अगर हम 10 दिनों की परिकल्पना कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अगर 10 दिन के आंकड़े में कमी नहीं आई तो आने वाले दिनों में राजधानी में जो है काफी विकराल रूप रहेगा और सरकार के सामने और स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती रहेगी। तो ये तमाम जानकारी बुशरा जो है इन तमाम चीजों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने जो है मध्य प्रदेश का पक्ष रखा और साथ में किस तरीके से पूरी रणनीति बनाई जा रही है और तमाम चीजें जो है शिवराज सिंह चौहान ने बताई। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि अब सरकार, केंद्र की जो मोदी सरकार है उनका लक्ष्य कोरोना पर संक्रमण को रोकना तो है ही, लेकिन जब वैक्सीन आने की स्थिति बनेगी तो वो 135 करोड़ जो देशवासी है हमारे वो किस तरीके तक वहां पे पहुंचाया जाएगा, क्या उसकी रणनीति रहेगी। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन किया था तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सरकार का लक्ष्य है कि हर इंसान तक वैक्सीन पहुंचाई जाए और साधारण तरीके से और सुविधाजनक सरल तरीके से वो वैक्सीन आम जन तक हम पहुंचाने की रणनीति बना रहे हैं। उसी रणनीति के तहत तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की गई और फीडबैक लिया गया। बुशरा जी, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो खबर